जस्टिस मोहतरम शमीम अहमद साहब जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, उनकी शख्सियत को उनको मैं यहाँ डाइस पर आने के लिए और माइक पर आकर अपने कलिमात, अपनी नेक ख्वाहिशात और दुआओं से नवाजने के लिए इल्तमास करने जा रहा हूँ। आपका साथ मुझे चाहिए। मेहमान खुसूसी ने बड़ा करम किया है द न्यूज़ कॉर्नर और सुखनवर बहुत अच्छे इस तंजीम पर और इन तमाम मुंतज़मीन पर जिन्होंने इस मुशायरे और इस द न्यूज़ कॉर्नर के रस्म इजरा की महफिल को बड़ी मेहनतों के साथ बहुत दिनों की मेहनत के साथ सजाया है। शमीम अहमद साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अपनी मुनसिफाना सिफ़ात की वजह से इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ही नहीं, पूरी इंसाफ की दुनिया में या यूँ कहिए कि जुडिशरी में जनाब जस्टिस शमीम अहमद साहब का शुमार होता है। हम बहुत मशकूर हैं कि वो अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से, अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से थोड़ा सा वक्त सुखनवर बहुत अच्छे के लिए निकाल कर लाए। ज़ोरदार तालियों से मेरा साथ दें तो मैं जनाब जस्टिस शमीम अहमद साहब से बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ इल्तमास कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब से, अपने नेक ख्वाहिशात से और दुआओं से नवाजें। सुखनवर बहुत अच्छे और द न्यूज़ कॉर्नर का ये खूबसूरत महफिल मुशायरा का प्रोग्राम और ये द न्यूज़ कॉर्नर मंथली मैगज़ीन का रस्म इजरा, इसमें मोहतरम जस्टिस शमीम अहमद साहब मेहमान खुसूसी का बहुत ही अहम खिताब अब होने जा रहा है। मैं उनसे इल्तमास कर रहा हूँ। जस्टिस शमीम अहमद साहब शोरा इकराम से मुलाकात कर रहे हैं। आप यकीन जानिए कि आमतौर पर प्रोटोकॉल का इतना मसला रहता है कि हम लोग जजेस के बहुत करीब नहीं पहुंच पाते हैं, या यूं कहिए कि शायरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि जजेस के करीब जाने का मामला बने। वैसे चाल चलन और वैसे मामलात हमारे ठीक ठाक हैं। मंजर भाई कह रहे थे कि अभी शमीम साहब ने कहा कि आपसे वैसे तो मुलाकातें होती रहती हैं आपके वीडियोस में और उसमें, लेकिन बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हम भी बहुत दिनों से अदालत नहीं आए, इसलिए आपसे मुलाकात। तो ये मंजर भाई का कि हाजिर जवाबी है। जोरदार तालियों से जस्टिस शमीम साहब को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज इस मौके पर मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया। मैं जनाब आसिफ रज़ा जाफरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। उनकी मैगज़ीन द न्यूज़ कॉर्नर जो आज रिलीज़ होगी और सुखनवर बहुत अच्छे एक मुशायरे का प्रोग्राम किया गया है। मैं बहुत देर यहाँ आपको मंच पर नहीं रहूँगा, सिर्फ चंद बातें कहना चाहता हूँ कि आज ये जो मुशायरा और कवि सम्मेलन जो बहुत कम हो गया है। मैं आज ही एक प्रोग्राम में भी था दोपहर में, तो शहर के कुछ मानीन लोग थे, तो मैंने उनसे दरख्वास्त किया कि भाई अगर आप लोग इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये जो तहजीब है ये ख़त्म हो जाएगी। और मुशायरा कवि सम्मेलन आज इस देश की ज़रूरत हो गई है। जो हिंदू मुस्लिम एकजहती को एक प्लेटफॉर्म के लाने का लिए एक सबसे बेहतरीन ज़रिया हो गया है। शायर जो बहुत मशहूर शायर जिन्होंने अपने शेर से इस बात को, आज भी वो शेर आज जिंदा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आज हिंदी है हम वतन है। आज मजहब चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, हम सब हिंदी हैं और ये देश हम सबका है और सबको बराबर रहने का हक है। और यही मुशायरे और कवि सम्मेलन इस चीज़ को ज़िंदा रखे हुए आज जिसको भी मौका मिल रहा है जुडिशरी पर टारगेट कर रहा है। मैं माफ़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज हम अपनी हद से भी ज़्यादा काम करते हैं और 24 घंटा काम करते हैं और 7x24 आवर काम करते हैं। हमारे लिए सैटरडे संडे छुट्टी का कोई मतलब नहीं होता है। कोर्ट के बाद घर पर आते हैं, मुकदमे तैयार करते हैं, जजमेंट लिखवाते हैं, करेक्शन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। लेकिन आज मैं ये देखता हूँ कि जिसको जिस प्लेटफॉर्म पर मौका मिलता है वो जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो मैं ये कहता हूँ उसकी इज्जत कीजिए और दुआ कीजिए कि बेहतरीन जजमेंट हो
अच्छे लोगों को न्याय मिले। आज जो ज़मीनी लोग हैं जो न्याय की उम्मीद से कोर्ट में आ रहे हैं उनको न्याय मिलता है। जो अगर उनको लगता है कि उनके साथ कुछ ऐसी बातें हुई हैं तो हायर कोर्ट हैं, अपील करते हैं, रिवीजन करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि ज़मानत, सिद्दीकी साहब ने कहा, ऐसा नहीं है। केस जो है मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है और गेम लाई ऑन द टेबल। जैसा जिसका मुकदमा होता है, ज़मानत का ज़मानत ज़रूर मिलती है, उसमें कोई कोताही नहीं होती है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जिसके केस में ज़रा भी पॉइंट होता है तो उसको ज़मानत दे दी जाती है। बाद में उसका मुकदमा, उसका मुकद्दर जब भी फाइनल होता है। मैं एक शायर के चंद अशार आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि सीख लें पहले उजालों की हिफाजत करना, सीख लें पहले उजालों की हिफाजत करना, शम्मे बुझ जाए तो आंधी से शिकायत मत कर, देख फिर दस्ते ज़रूरत में न बिक जाए ज़मीर, ज़र के बदले में उसूलों की तिजारत मत कर, ज़र के बदले उसूलों की तिजारत मत कर। तो आज दौर ऐसे ही आ रहा है। और एक शायर ने और कहा, मैं शायर तो नहीं, शायरों की गज़लों को और उनके शेरों को आपके सामने कहना चाहते हो कि मुझे कुछ अच्छे लगते हैं। खुद को आफत ज़मानत से बचाए रखना, खुद को आफत ज़मानत से बचाए रखिए, वक्त कैसा भी हो किरदार बनाए रखिए, वक्त कैसा भी हो किरदार बनाए रखिए, मिल ही जाएगा किसी वक्त सुरागे मंजिल, मिल ही जाएगा किसी वक्त सुरागे मंजिल, राह मंजिल पर निगाहों को जमाए रखिए। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया। और मंच जो है फ़ारूक भाई के हवाले। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।